Hello बच्चों, let's see the question. The question says, if a letter is chosen at random from the English alphabet, find the probability that the letter chosen is a vowel number. Hello बच्चों, let's see the question. The question says, if a letter is chosen at random from the English alphabet, find the probability that the letter chosen is a vowel. Second, a constant. तो बेसिकली हमें बताना है कि इंग्लिश अल्फाबेट में से अगर हम एक रैंडम अल्फाबेट को चूज करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहला कि वो वॉवेल हो, दूसरा क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कांस्टेंट हो. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले की कंसेप्ट समझते हैं. सो द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. ये कितना होता है हमारा n ऑफ a डिवाइडेड बाई कैपिटल N, जहाँ पे n ऑफ a क्या होता है, ये होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. और कैपिटल N क्या होता है हमारा, ये होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. टोटल नंबर ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम लोग पॉसिबल आउटकम्स. अब क्वेश्चन में हमसे इंग्लिश अल्फाबेट की बात किया है, तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेट. हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं. इसका मतलब कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 26. अब पहले वाले केस की तरफ चलते हैं. पहले वाले केस में बोला कि हमें वॉवेल चूज करने हैं. तो वॉवेल क्या होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू. यानी हमारे पास N ऑफ A कितने हो गए हमारे पास, 5. अब हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा हमारा 5/26. ये हो गया हमारा पहले केस का आंसर. अब दूसरे केस में देखते हैं. तो हमसे बोला कॉन्सोनेंट चाहिए हमको. तो अगर इंग्लिश अल्फाबेट में हम वॉवेल को हटा दें तो हमें मिल जाते हैं कॉन्सोनेंट. तो अगर हम इसे देखें तो हमें पास N ऑफ A कितना आ जाएगा, दिस विल बी 26 - 5 दैट इज 21. यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या आएगी हमारी, P ऑफ A कितना बनेगा हमारा 21/26. ये होगा हमारा दूसरे केस का आंसर. तो यहाँ से कह सकते हैं फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट 5/26 एंड फॉर द सेकेंड 21/26. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.